इमाम अली अलैहिस्सलाम का ख़त हारिस हमदानी के नाम। ए हारिस, कुरान की रस्सी मजबूती से थाम लो, इससे पंदो नसीहत हासिल करो, इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो, और गुज़श्ता हक़ की बातों की तस्दीक करो, और गुज़री हुई दुनिया से बाकी दुनिया के बारे में इबरत हासिल करो, क्योंकि इसका हर दौर दूसरे दौर से मिलता जुलता है और इसका आखिर भी अपने अव्वल से जा मिलने वाला है, और ये दुनिया सब की सब फना होने वाली और बिछड़ जाने वाली है। देखो, अल्लाह की अज़मत के पेश नज़र हक बात के अलावा उसके नाम की कसम न खाओ। मौत और मौत के बाद की मंजिल को बहुत ज़्यादा याद करो। मौत के तलबगार न बनो मगर काबिल इत्मीनान शराइत के साथ, और हर उस काम से बचो जो आदमी अपने लिए पसंद करता हो और आम मुसलमानों के लिए उसे नापसंद करता हो। हर उस काम से दूर रहो जो चोरी छुपे किया जा सकता हो मगर अलानिया करने में शर्म दामनगीर होती हो, और हर उस फेल से किनारा कश रहो कि जब उसके मुर्तकिब होने वाले से जवाब तलब किया जाए तो वो खुद भी उसे बुरा करार दे या माजरत करने की ज़रूरत पड़े। अपनी इज्जत व आबरू को चहमे गोइयों के तीरों का निशाना न बनाओ। जो सुनो उसे लोगों से वाक़या की हैसियत से बयान न करते फिरो कि झूठा करार पाने के लिए इतना ही काफ़ी होगा, और लोगों को उनकी हर बात में झुटलाने भी न लगो कि ये पूरी जहालत है। गुस्से को ज़ब्त करो और इख्तियार व इक़्तिदार के होते हुए अफ़्व व दरगुज़र से काम लो, और गुस्से के वक्त बुर्दबारी इख्तियार करो, और दौलत व इक़्तिदार के होते हुए मुआफ़ करो, तो अंजाम की कामयाबी तुम्हारे हाथ रहेगी। और अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें बख्शी हैं उन पर शुक्र बजा लाते हुए उनकी बहबूदी चाहो, और उसकी दी हुई नेमतों में से किसी नेमत को ज़ाय न करो, और उसने जो इनामात तुम्हें बख्शे हैं उनका असर तुम पर ज़ाहिर होना चाहिए। और याद रखो कि ईमान वालों में सबसे अफजल वो है जो अपनी तरफ से और अपने अहलो अयाल और माल की तरफ से खैरात करे, क्योंकि तुम आखिरत के लिए जो कुछ भी भेज दोगे वो ज़ख़ीरा बनकर तुम्हारे लिए महफूज रहेगा, और जो पीछे छोड़ जाओगे उससे दूसरे फ़ायदा उठाएंगे। और उस आदमी की सोहबत से बचो जिसकी राय कमज़ोर और अफ़ाल बुरे हों, क्योंकि आदमी का उसके साथी पर क़यास किया जाता है। बड़े शहरों में रिहाइश रखो, क्योंकि वो मुसलमानों के इज्तिमाई मरकज़ होते हैं। गफलत और बेवफाई की जगहों और उन मकामात से परहेज़ करो जहां अल्लाह की इताअत में मददगारों की कमी हो, और सिर्फ मतलब की बातों में अपनी फ़िक्र पैमाई को महदूद रखो, और बाज़ारी अड्डों में उठने बैठने से अलग रहो, क्योंकि ये शैतान की बैठकें और फितनों की आमाजगाहें होती हैं। और जो लोग तुमसे पस्त हैसियत के हैं उन्हीं को ज़्यादा देखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का एक रास्ता है। जुमे के दिन नमाज में हाजिर हुए बग़ैर सफ़र न करना, मगर ये कि खुदा की राह में जिहाद के लिए जाना हो या कोई माजूरी दरपेश हो। और अपने तमाम कामों में अल्लाह की इताअत करो, क्योंकि अल्लाह की इताअत दूसरी चीज़ों पर मुक़द्दम है। अपने नफ्स को बहाने कर करके इबादत की राह पर लाओ, और उसके साथ नरम रवि से काम लो, दबाव से काम न लो। जब वो दूसरी फ़िक्रों से फारिगुल बाल और चुनचाल हो उस वक्त उससे इबादत का काम लो, मगर जो वाजिब इबादतें हैं उन्हें तो बहरहाल अदा करना है और वक्त पर बजा लाना है। और देखो, ऐसा ना हो कि मौत तुम पर आ पड़े इस हाल में कि तुम अपने परवरदिगार से भागे हुए दुनिया तलबी में लगे हो, और फासिकों की सोहबत से बचे रहना, क्योंकि बुराई बुराई की तरफ बढ़ा करती है। और अल्लाह की अज़मत व तौक़ीर का ख्याल रखो, और उसके दोस्तों से दोस्ती करो, और गुस्से से डरो, क्योंकि ये शैतान के लश्करों में से एक बड़ा लश्कर है। वस्सलाम।